हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक सेट थ्योरी का जो स्टूडेंट्स के बीच में एक थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, डर होता है कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करें, वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। हमारे जो पीछे आप क्वेश्चन देख रहे हो, ये सीएसआर नेट का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। 2022 या 2024 जब भी आया हो, इंपॉर्टेंट ही नहीं कि किस ईयर आया है, इंपॉर्टेंट है कि ये बेसिक क्वेश्चन आया है और स्टूडेंट को इसमें दिक्कत हो रहा है। तो चलिए उस दिक्कत को हम लोग जो स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत हो रहा है, उस दिक्कत को हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे आज के इस एक्सप्लेनेशन से। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है सेट थ्योरी का। हमारे पास एक सेट है जिसमें 100 एलिमेंट्स है। ठीक है। और एक एच वाई से वाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन दे रखा है। वी हैव स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम वाई टू वाई। Then total number of functions from z to y satisfying g of sz equal to h of z for all z belongs to this is क्या होगा। तो क्या दिया गया है, एक फाइनाइट सेट विथ 100 एलिमेंट्स और उसके बीच में एक बाइजेक्शन। तो वो जो बाइजेक्शन ना देके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, आप बोलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो ऐसे कितने फंक्शंस होंगे जो इसके साथ कम्यूट करेंगे। ठीक है, दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जी टू वाई जेड जी ऑफ एच जेड इक्वल टू एच ऑफ जेड। राइट, उसका चॉइस दे रखा। और इसके एंड में मैं एक और एक्सरसाइज दूंगा, आप लोग उसको देखना और ट्राई करना। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग को अप्रोच करना है। तो कैसे सोचा जाए, इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम लोग का क्या थॉट हो, कैसे सोचा, हाउ वन शुड अप्रोच, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए, ये हमें देखना है। ठीक है। तो इसके लिए दो तीन चीजें थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। सो रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। सो वेल, पहली बात, अगर कोई फाइनाइट सेट है आपके पास, so if A is finite, let's say A के पास ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है। एंड यू हैव अ फंक्शन A टू A जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है। अच्छा, ये कोई सबसेट है रियल लाइन का। ओके। फाइनाइट सबसेट है। तो रियल नंबर ऑर्डर्ड सेट है अपना, राइट है। तो इसमें ऑर्डरिंग है अपना, राइट है। सो ए एफ ए टू ए, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ए से ए के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो इसका मतलब, कैन यू सी दिस, कैन यू प्रूव एफ ऑफ ए आई इक्वल टू ए आई, ये होगा। अच्छा, यहाँ पर ये ऑर्डर है। ओके, ये ऑर्डरिंग है। ठीक है। A1 A2 से छोटा, A2 A3 से छोटा, सो एंड सो फोर्थ। तो लिस्ट एलिमेंट ये है, लार्जेस्ट एलिमेंट ये है। और यहाँ से यहाँ के बीच में फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो एफ ऑफ ए आई को ए आई होना पड़ेगा और कोई दूसरा चॉइस नहीं है। क्योंकि, अच्छा क्यों है और कैसे हो रहा है, सोचना है, राइट है। मैं आंसर देने जा रहा था, मैं सोचता हूँ थोड़ा आप सोचो। ये बेसिक फंक्शन का क्वेश्चन है और फंक्शन आप लोग देखे होंगे, राइट है। आप लोग 11 12 से फंक्शन पढ़ते आ रहे होंगे। नहीं पढ़ रहे होंगे तो एक बार पढ़ लीजिए फंक्शन क्या है, फिर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि ऐसा क्यों होगा। अगर यही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता, ठीक है, उसको मैं बातचीत करूंगा तो ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा फंक्शन हो गया, तो सो बाय गिवन हाइपोथेसिस हियर, हमारा जो फंक्शन है वो आपका सेट विथ 100 एलिमेंट्स से इसके बीच में है, जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आपको दे रखा है। तो बाय दैट ऑब्जर्वेशंस देखिए, 1 2 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब एफ ऑफ 1 2 ये चीज होने लगेगा। और ये सब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे और ये सारे एलिमेंट्स यहीं से आएंगे, तो ऑफ कोर्स एफ ऑफ 100 का चॉइस 100 से ज्यादा हो नहीं सकता, तो 100। और ये सब 100 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, तो ये पहले वाला 99, सब करते करते 2 1। सो फंक्शन कांस्टेंट, मतलब फंक्शन ये अपना आइडेंटिटी आ गया। सो एफ इज द आइडेंटिटी फंक्शन। एंड वंस यू हैव आइडेंटिटी फंक्शन, तो कोई भी फंक्शन आप लोगे, सो एफ कंपोज जी इक्वल टू जी कंपोज एफ हो जाएगा।
फॉर ऑल जी, इसका नाम उसने क्या दिया है, वाई दिया है। फॉर ऑल फंक्शंस फ्रॉम वाई टू वाई, वाई से वाई के बीच में जितने फंक्शंस होंगे सेम चीज को सेटिस्फाई करेंगे, राइट है। दिस इज योर वाई, दिस इज योर वाई, डन है। सो एफ कंपोज जी इक्वल टू जी कंपोज है, यहाँ तक की चीज आई। तो इसका मतलब, तो जितने भी फंक्शन है सब सेटिस्फाई करेंगे, तो कितने फंक्शंस होंगे, यहाँ दिया था कि एफ ऑफ जी ऑफ आई इक्वल टू जी ऑफ एफ आई के बराबर होगा फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू वाई, ऑल, दिस इज ट्रू फॉर ऑल फंक्शंस फ्रॉम वाई टू वाई। सो कार्डिनलिटी ऑफ सच फंक्शंस, कितने फंक्शंस होंगे वाई से वाई के बीच में, जितने फंक्शंस हैं सब सेटिस्फाई करेंगे यहाँ से यहाँ के बीच में। यहाँ से यहाँ तक कितने फंक्शन, यहाँ 100 एलिमेंट्स है, यहाँ 100 एलिमेंट्स है, तो 100 का पावर 100। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, जितने फंक्शन है सब, और ए से बी के बीच में कितने फंक्शंस होते हैं, राइट है, ये आपको पता होना चाहिए। सेट ए से सेट बी के बीच में कितने फंक्शंस होते हैं, थिंक अबाउट इट, देन दिस इज आंसर। लेकिन यहीं पे अगर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देता कि यहाँ पे चलो मैं बोलता स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की जगह पर ना देके मैं आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दे दूं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो आंसर क्या आता, या जस्ट मैं बोलता कि एच इज बाइजेक्टिव, व्हाट इज आंसर, क्या क्वेश्चन का आंसर रहेगा, सोच तो सकते हैं, राइट है। तो ये बताइए कि इसका क्या आंसर होगा, या मेरे तरफ से आपके लिए एक्सरसाइज है, जस्ट थिंक अबाउट इट एंड टेल मी द आंसर, ठीक है। अगर h यहाँ से यहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है एंड यू आर काउंटिंग ऑल सच फंक्शंस विद दिस दे कम्यूट्स विद h, हाउ मेनी सच योर z, एंड h इज जस्ट ए बाइजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम y टू y, तो कितने ऐसे फंक्शंस होंगे g जो इस h के साथ कम्यूट करेंगे, सो जस्ट यू हैव टू राइट, ठीक है। तो बताएंगे तो बड़ा मजा आएगा और सीखेंगे, ठीक है। देखो एट द एंड ना, मैथ सीखने का इंटेंशन होना चाहिए कि कैसे सीखा जाए, कैसे सोचा जाए, वो चीजें आएंगी तो यार एग्जाम्स वगैरह, ठीक है। उस सीखने के लिए यहाँ पे हमारा एक रेगुलर बैच है जो कि 2 तारीख से स्टार्ट होगा, ठीक है, 2 जून से। आने वाला आप जो भी एग्जाम देने जा रहे होंगे, चाहे वो आपका अपना 2027 का गेट, एनबीएचएम, टीएफआर, आईसीआईसीएमआई जो भी हो, या फिर 2026 में दिसंबर में जो आप सीएसआर नेट का एग्जाम देने जा रहे होंगे वो, या टीएफआर का एग्जाम देने जा रहे होंगे वो, या जो भी एग्जाम आप देने जा रहे होंगे, उसके लिए यहाँ पर रेगुलर बैचेस 2 जून से स्टार्ट होंगे। एक पहले बैच स्टार्ट हो रहा है आईटी जैम के लिए, 2 मई से स्टार्ट हो रहा है, और उसके लिए जो बैच है, और एक करंट जून के लिए तो रेगुलर बैच चल ही रहा है। तो आप जिस भी कैटेगरी में हो, अगर आपको लगता है कि ये सब चीजें आती हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपका दिमाग नहीं काम करता है कैसे अप्रोच करना है, तो उसके लिए रेगुलर बैचेस हैं, ठीक है। जुड़ सकते हो और मैथमेटिक्स अच्छा कर सकते हो। बाकी आप खुद समझदार हो, जो आपको अच्छा लगे वैसा आप करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर।